दिखाई शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं हैं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की 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 ज्योत जगाओ। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 6 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा आज की मुरली में, बच्चे तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है और तुम सबको वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। अभी समय बहुत नाजुक है, मंजिल दूर है, तो हमें तीव्र गति से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है।
और आज विशेष बाबा ने कहा बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों पर भी तुम्हें नियंत्रण रखना है, अपनी जांच करनी है कि हमारी कौन सी कर्म इंद्रिय चलायमान होती है। कोई कर्म इंद्रिय हमारी चलायमान तो नहीं होती है, चेक करना है और चेंज करना है। आज प्यारे बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 6/3/2024 की वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है और बाबा कहते बच्चे तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है। बाबा कहते बच्चे ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए तुम्हें किस बात की संभाल जरूर रखनी है। उत्तर में बाबा ने कहा, आँखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। बाबा कहते बच्चे आँखों की संभाल करो और ये आँखें ही बहुत धोखेबाज हैं। क्रिमिनल आँखें बहुत नुकसान करती हैं, इसीलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा बच्चे जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। बाबा ने कहा बच्चे भगवान का हुक्म है कि मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। और आज प्यारे बाबा ने मुरली में सुनाया, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। बाबा कहता है कि यहाँ पर तो समझने वाले ही आ सकते हैं, यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये तो भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहता बच्चे याद करो कि यहाँ तुम्हें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यहाँ पर भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। बाबा कहता कि बच्चे परमात्मा है भी प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा कहता जानते हो बच्चे, परमात्मा की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित तो पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। बाबा कहते पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। इसमें मूझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ विघन आदि पड़े, नई बात नहीं। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं। कहाँ भी हंगामा नहीं होता, यहाँ हंगामा
खास इस बात पर ही होता है, बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाबा पावन बनाने आते हैं तो बाबा कहते बच्चे देखो यहाँ कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। बाबा कहता बच्चे वाणी से परे जाने के लिए पूरा बाबा को याद करके पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। बाबा कहता बच्चे पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। अगर वापिस जाना है तो बाबा कहता बच्चे पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदलनी, बाबा कहते बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्कर है। बाबा कहते सतयुग से कलयुग तक ये ड्रामा का चक्कर चलता रहता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। बाबा कहते पवित्र बनेंगे तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। ये तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। बाबा जानते हैं कि बच्चे हंगामा होगा जरूर। न जाने तो युक्तियां क्यों रचें कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। बाबा ने ये नियम बनाया था कि जो भी बाबा के ज्ञान में समर्पित होना चाहते हैं तो अपने घर से पहले लिखवा के चिट्ठी लेके आओ। बाबा कहते अपने माता पिता से लेके आओ या जो भी हमारे संरक्षण हैं उनसे लेकर के आओ। तो जब हमारी समर्पित फाइल बनती है तो उसमें लेटर लगता है, माता पिता का लगता है, टीचर का भी लगता है और स्वयं का भी लगता है। सबका पहले लेटर लगता है कि हाँ हम स्वयं स्वेच्छा से समर्पित हो रहे हैं, दूसरा माता पिता की आज्ञा से समर्पित हो रहे हैं और तीसरा जो हमारे टीचर है वो भी हमें छुट्टी देती हैं समर्पित होने के लिए। तो बाबा कहते न जाने तो युक्ति क्यों रचें कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं ये झगड़ा होने की भी ड्रामा में नींद है। कोई अच्छे मार्ग पे चलते हैं तो कई परेशानियां सामने आती हैं, कई लोग चलने नहीं देते, रुकावट डालते हैं। तो आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया। बाबा कहते अच्छे से ज्ञान लेते और देते हैं फिर भी अहो माया। उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो, ये सब ड्रामा में नूद है। बाबा कहते कि माया अपनी तरफ खींच लेती है तो ये भी ड्रामा में नूद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य बच्चे यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज हैं बात मत पूछो। बाबा कहते तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं,
विलायत की तो बात नहीं पूछो, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया। बाबा कहता बच्चे हम कल तुमको राज्य भाग्य दे करके गए थे और फिर तुमने क्या किया, सब कुछ गंवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिलिकियत दी, सब गंवा दी। बाबा कहते दुनिया में भी, लौकिक में भी पिता कहते हैं कि हमने इतनी तुमको प्रॉपर्टी दी, मिलिकियत दी और तुमने सब गंवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिलिकियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लाइक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। बाबा कहता मैंने तुम्हें कितना लाइक बनाया, विश्व का मालिक बनाया, और फिर देखो बाबा कहता देखो ड्रामा अनुसार क्या हाल हो गया तुम्हारा। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे, ये है बेहद की बात जो तुम समझते हो। एक कहानी है, रोज कहता था कि शेर आया परंतु शेर आता नहीं था। बाबा कहते एक कहानी बनाई है कि रोज कहता था शेर आया लेकिन शेर आता नहीं था। एक दिन सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं ये रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया का एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उनों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हुबहू ऐसा म्यूजियम खोला था। बाबा कहते तुम लिख दो कि जानते हो 5000 वर्ष पहले भी ऐसा म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझें। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा कहता जानते हो बच्चे, संसार क्या एक बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पाठधारी हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। पहले हम स्वर्ग के मालिक थे, बाबा के तब बच्चे फिर क्या बन गए, कंगाल, और फिर से अब हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पावन भी जरूर बनना है। बाबा के तब बच्चे पतित बने हो तो पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर काम विकार में फंसे और गिरे। देखो बाबा क्या अच्छी बात कह रहे हैं, काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाएं।
सबको पता पड़ जाए तो बाबा कहता बच्चे ढेर के ढेर आ जाएं। पढ़ाई चल न सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विक्रम विनाश कैसे होंगे? जब तक याद नहीं करेंगे तो बाबा कहता है विक्रम विनाश कैसे होंगे? सर पे जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है, यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पहरवाइश है। बाबा समझा रहे हैं साधु सन्यासी बनते हैं तो कैसी पहरवाइश पहन लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा के बच्चे इनकी तो वही पहरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तो मैं तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुम्बक है। बाबा कहता बच्चे जानते हो शिव बाबा क्या है? शिव बाबा चुम्बक है, वो अपनी तरफ खींचता है। कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वो भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं। बाबा समझा रहे जानते हो बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप है और वह हमको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन न सकें। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए, ये तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं। तो कल पहले मिले थे वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। बाबा कहता जानते हो बच्चे, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामानुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। बाबा कहते एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते कितने भी मकान बनाए, फाउंडेशन बनाए, लेकिन रहना कुछ नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर पड़ेंगे, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश तो होना जरूर है। बाबा समझाते बच्चे कितना भी तुम मकान बनाओ, चाहे 100 मंजिल की बनाओ, पर गिरना तो जरूर है। यह कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं, वहाँ तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी। वहाँ तो दूसरा तीसरा माड़ा मंजिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। सतयुग में बाबा कहते दूसरी तीसरी मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी जमीनें होंगी, और यहाँ कई मंजिलें इसलिए बनाते हैं कि जमीनों की कमी है। बाबा कहते हैं वहाँ कमी नहीं है, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए।
सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सब को फिर देखूंगा व नहीं। ये सब बाबा कहते ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आशीर्वाद भागंती हो गए। बाबा के पास आए तो बहुत ढेर के ढेर, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे फिर आशीर्वाद भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। बाबा भी कहता बच्चे विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते दुख कलेश आदि कुछ दुख कलेश आदि सब छूट जाता है। सतयुग में बाबा कहते न दुख होगा किसी चीज का और ना ही कोई कलेश होगा, सब छूट जाता है। वहां कलेश आदि होता ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा? सतयुग में बाबा कहते बच्चे रावण ही नहीं तो काल कहाँ से आएगा? यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामानुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा इतना सुख देते हैं तो बाबा कहते बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। बाबा कहता है जानते हो, जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देखो बाबा कितने प्यार से कह रहे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ बाबा कहते चुल्लू पानी, थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा पहले पॉइंट, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है।
बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। बाबा ने कहा बच्चे, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। और आज दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उससे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। बाबा कहता बच्चे, दुनिया के विनाश के पहले सबको बाबा का संदेश पहुंचाना है। आज का वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। बोलेंगे, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्यात्मा भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे आत्माएं दुख और शांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, बाबा कहते बच्चे, भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है। बाबा कहते बच्चे, पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है, इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्यात्मा। आज का स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति। आज का विचार है 6 मार्च, एकाग्रता से ही संपूर्ण आनंद प्राप्त हो सकता है। बाबा ने कहा बच्चे, एकाग्रता से ही संपूर्ण आनंद प्राप्त हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, ताज तख्त और दिल के साथ सौगात में लेकर आया हूँ, भर लो आशा सूरज की, सतरंगी किरण निगाहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में।
शिव का संदेश हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन नाचल। छोड़ कर प्रभु प्रेम की शीतल छाँव में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन बेला सुन प्यारे प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले उस पर सब दे निसार। मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ